हमारा आज का टॉपिक है वाई सक्सेस स्टार्ट इन योर माइंड, यानी कि क्यों जो सफलता है हमारे दिमाग से स्टार्ट होती है। सक्सेस यानी सफलता, स्टार्ट यानी शुरू होना, इन योर माइंड यानी हमारे दिमाग से। ठीक है। देयर वॉज अ यंग गर्ल नेम्ड अनन्या, यानी कि एक लड़की थी। यंग गर्ल यानी एक छोटी सी नवयुवक सी बच्ची थी, नेम्ड अनन्या, जिसका नाम था अनन्या। हु लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन, जो कि रहती थी एक स्मॉल टाउन में, एक छोटे से गांव में, कस्बे में। शी हैड बिग ड्रीम्स, उसके बहुत ही बड़े बड़े सपने थे। ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल डॉक्टर, यानी कि बनने के लिए, ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल यानी सफल डॉक्टर। बट लेकिन डीप इनसाइड शी ऑफन डाउटेड हरसेल्फ, लेकिन अंदर से, डीप इनसाइड यानी वो अंदर से, शी ऑफन वो अक्सर डाउट यानी संदेह करती थी, हरसेल्फ यानी खुद पर। शी बिलीव्ड दैट, उसका मानना था, सक्सेस वॉज ओनली मींट फॉर हाईली टैलेंटेड पीपल एंड नॉट फॉर समवन लाइक हर, यानी कि उसका विश्वास था, शी बिलीव्ड यानी कि वो मानती थी, दैट यह कि सक्सेस यानी सफलता, वॉज ओनली मेंट फॉर हाईली टैलेंटेड पीपल, यानी कि जो सफलता है वो केवल सबसे ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति के लिए ही होती है, प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए होती है, एंड नॉट फॉर समवन लाइक हर, एंड उसकी तरह लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं, जैसी वो है उस तरह के लोगों के लिए सफलता बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव माइंडसेट, इस नकारात्मक मानसिकता के साथ, शी लैक्ड कॉन्फिडेंस एंड अवॉइडेड डिफिकल्ट टास्क, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती थी। शी लैक्ड यानी उसमें कमी हो जाती थी, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की, एंड अवॉइडेड डिफिकल्ट टास्क, और वो डिफिकल्ट टास्क जो होते थे, कठिन कठिन जो टास्क होते थे उसको अवॉइड करती थी, टालती रहती थी। व्हेनेवर, जब भी, शी फेस्ड चैलेंजेस, जब भी वो चुनौतियों का सामना करती थी, शी क्विकली गेव अप, तो वो तुरंत ही गेव अप कर देती थी। थिंकिंग, सोचते हुए, शी वॉज नॉट कैपेबल, कि वो उतनी सक्षम नहीं है कि वो उस काम को कर पाएगी। वन डे, एक दिन, हर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ मोटिवेशनल सेमिनार, एक दिन उसके स्कूल ने एक मोटिवेशनल सेमिनार को, मतलब प्रेरणादायक सेमिनार को क्या किया, ऑर्गेनाइज कराया। द स्पीकर टॉक्ड अबाउट हाउ सक्सेस ऑलवेज बिगिंस इन द माइंड, तो जो बोलने वाला व्यक्ति था, स्पीकर था, वक्ता था, टॉक्ड, उसने बताया, अबाउट हाउ सक्सेस यानी इसके बारे में कि सक्सेस कैसे ऑलवेज बिगिंस इन द माइंड, की सफलता हमेशा दिमाग से ही शुरू होती है, हमारे मस्तिष्क से ही शुरू होती है। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया, दैट यह कि आर थॉट कंट्रोल आर एक्शन, हमारे जो थॉट होते हैं वो कंट्रोल करते हैं हमारे एक्शन को, एंड और आर एक्शन शेप आर फ्यूचर, और जो हमारे एक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, शेप देते हैं, आकार देते हैं हमारे फ्यूचर को। अनन्या लिसन्ड केयरफुली, अनन्या बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनती थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार, शी स्टार्टेड थिंकिंग, उसने सोचना शुरू किया, अबाउट हर ऑन बिलीफ, यानी अपने खुद के बिलीफ के बारे में, यानी वो जो सोचा करती थी, उसके जो विश्वास थे खुद को लेकर, उसके बारे में। शी रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, दैट यह कि हर बिगेस्ट प्रॉब्लम, उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है, वॉज नॉट हर एबिलिटी, वो उसकी एबिलिटी नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, बट हर थिंकिंग, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी विचार है, उसके सोच है। दैट डे, उस दिन से, शी मेड अ डिसीजन, उसने निर्णय लिया, टू चेंज हर माइंडसेट, यानी कि अपने माइंडसेट को बदलने का। शी स्टार्टेड, उसने शुरू किया, टेलिंग हरसेल्फ पॉजिटिव थिंग्स, यानी अपने आप से उसने सकारात्मक बातें करना शुरू किया, लाइक जैसे कि आई कैन डू दिस, कि मैं ये कर सकता हूँ, एंड और आई विल सक्सीड, और मैं सफल जरूर हो जाऊंगी। एट फर्स्ट, शुरू में, इट फेल्ट स्ट्रेंज, वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता था, अजीब लगता था। स्ट्रेंज यानी क्या होता है, अजीब। फेल्ट यानी महसूस होना, ठीक है। फील का सेकंड फॉर्म ही है फेल्ट, FEEL, फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, ओके। बट लेकिन स्लोली इट बिगेन टू चेंज हर एटीट्यूड, लेकिन धीरे धीरे वो उसके एटीट्यूड को चेंज करने लगा। एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, ठीक है। शी बिकेम मोर फोकस्ड ऑन हर स्टडीज,
स्टडीज एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्डर देन बिफोर। उसने क्या किया, बट स्लोली, धीरे धीरे, इट बिगेन टू चेंज हर एटीट्यूड, यानी वो धीरे धीरे उसके एटीट्यूड को बदलना शुरू कर दिया। सी बिकेम मोर फोकस्ड, वो और भी ज़्यादा फोकस्ड हो गई ऑन हर स्टडीज़, यानी अपने स्टडीज़ के लिए, एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्डर देन बिफोर, और पहले से ज़्यादा हार्ड यानी कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। अनन्या ऑल्सो बिगेन प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन, अनन्या ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया विजुअलाइजेशन को। एवरी डे, हर दिन, सी इमेजिन्ड हरसेल्फ, उसने खुद को इमेजिन करना शुरू कर दिया एज अ डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर की तरह उसने खुद पे विचार करना शुरू कर दिया, खुद पे कल्पना करना शुरू कर दी है, इमेजिन करना शुरू, इमेजिन यानी क्या होता है, कल्पना करना, ठीक है। तो उसने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि वो डॉक्टर है। हेल्पिंग पेशेंट्स की मदद कर रही है, एंड मेकिंग हर फैमिली प्राउड, और अपने फैमिली को प्राउड महसूस करा रही है। दिस मेंटल इमेज गेव हर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड केप्ट हर गोइंग इवन व्हेन थिंग्स बिकेम डिफिकल्ट। ये जो दिस मेंटल इमेज है, ये जो उसकी मेंटल इमेज है, गेव हर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, वो उसको एक मजबूत प्रेरणा देती है, एंड केप्ट हर गोइंग इवन व्हेन थिंग्स बिकेम डिफिकल्ट, और उसको क्या करती है, क्या लिखा हुआ है कि एंड, और केप्ट हर गोइंग यानी कि आगे बढ़ने के लिए, केप्ट हर गोइंग यानी आगे बढ़ने के लिए, इवन यानी कि यहाँ तक, व्हेन थिंग्स बिकेम डिफिकल्ट यानी कि जब थिंग्स, जो चीज़ें हैं, डिफिकल्ट हो जाती हैं, कठिन हो जाती हैं, तब भी। व्हेनेवर, जब भी, शी फेल्ट टायर्ड, जब भी वो टायर्ड महसूस करती है, और डिस्करेज, हताश महसूस करती है, शी रिमाइंडेड हरसेल्फ ऑफ हर गोल, तो वो खुद को अपने गोल के बारे में रिमाइंड कराती है, याद दिलाती है। देयर वर मैनी ऑब्स्टिकल्स, वहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, इन हर जर्नी, उसकी यात्रा में। समटाइम्स, कभी कभी, शी फेल्ड इन टेस्ट, कभी कभी वो टेस्ट में फेल हो जाती थी, एंड समटाइम्स शी फेल्ट स्ट्रेस्ड, और कभी कभी वो तनावग्रस्त भी हो जाती थी। बट, लेकिन, अनलाइक बिफोर यानी कि अनलाइक बिफोर, शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन वो पहले की ही तरह, अनलाइक बिफोर यानी लेकिन वो पहले की ही तरह, शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन वो गिव अप नहीं करती थी। इंस्टेड, के बजाय, शी ट्राइड टू लर्न फ्रॉम हर फेलियर्स, यानी कि के बजाय, इंस्टेड यानी क्या होता है, के बजाय, शी ट्राइड यानी वो कोशिश करती थी, टू लर्न यानी सीखने के लिए, फ्रॉम हर फेलियर्स यानी उसकी असफलताओं से। शी अंडरस्टूड दैट, उसने समझ लिया था यह कि फेलियर इज नॉट द एंड, फेलियर जो है वो एंड नहीं है, अंत नहीं है, बट लेकिन अ पार्ट ऑफ सक्सेस यानी सफलता का ये भाग है। विद पेशेंस, धैर्य के साथ, एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ, शी कॉन्टिन्यूड हर एफर्ट्स, उसने लगातार अपने प्रयास करने शुरू कर दिए। एफर्ट्स यानी क्या होते हैं, प्रयास, ओके। आगे, हर टीचर ऑल्सो नोटिस्ड, उसके टीचर भी नोटिस किया करते थे, हर इम्प्रूवमेंट्स यानी उसके सुधार को क्या करते थे, नोटिस करते थे। दे एनकरेज, वो प्रोत्साहित करते थे, हर, उसको, एंड गाइडेड हर, और उसे गाइड करते थे। व्हेनेवर, जब भी, शी नीडेड हेल्प, जब भी उसे हेल्प की जरूरत होती थी, ओके। स्लोली, धीरे धीरे, हर परफॉर्मेंस बिकम बेटर, धीरे धीरे उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर हो गया, बढ़िया हो गया। एंड हर कॉन्फिडेंस, और उसका जो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, ग्रीव स्ट्रॉन्गर, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। शी स्टार्टेड बिलीविंग इन हर सेल्फ, उसने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया, एंड हर एबिलिटीज़, और अपने अंदर की क्षमताओं पर भी विश्वास करना शुरू कर दिया, ओके। आगे, आफ्टर ईयर्स यानी कि सालों बाद, ऑफ हार्ड वर्क यानी कठिन, मतलब क्या लिखा हुआ, वेट, आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क यानी बहुत सारे कठिनाइयों के बाद, मतलब काफ़ी साल गुजर गए हार्ड वर्क करते करते, एंड कंसिस्टेंट, निरंतर प्रयास के साथ, अनन्या फाइनली अचीव्ड हर ड्रीम्स, वो आखिरकार अपने ड्रीम को, फाइनली यानी क्या होता है, आखिरकार, अनन्या फाइनली अचीव्ड हर ड्रीम्स, उसने अपने ड्रीम को, अपने सपनों को हासिल कर लिया। शी पास्ड हर एग्ज़ाम, उसने अपने एग्ज़ाम को पास कर लिया, विद एक्सीलेंट मार्क्स यानी बहुत ही बढ़िया नंबर के साथ, एंड गॉट एडमिशन टू अ मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज में भी उसने एडमिशन ले लिया। हर जर्नी वॉज नॉट ईजी,
उसकी जो जर्नी थी वो आसान नहीं थी, बट लेकिन हर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मेड इट पॉसिबल। लेकिन उसका जो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत माइंडसेट था, मानसिकता थी, मेड इट पॉसिबल, वो उसे पॉसिबल बनाती थी। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकल के आता है, अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी इसके बारे में निष्कर्ष में हम पता कर लेते हैं क्या निकल के आता है। अनन्या स्टोरी, जो अनन्या की स्टोरी थी, क्लियरली शोज, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है, शोज यानी दिखाती है, दैट यह कि सक्सेस स्टार्ट इन द माइंड, यानी कि सफलता हमारे दिमाग से शुरू होती है। इफ़ यू थिंक पॉजिटिवली, अगर आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करते हैं, एंड स्टे डिटरमाइंड, और दृढ़ निश्चय के साथ रुके रहते, डटे रहते हैं, यू कैन अचीव एनीथिंग, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। योर थॉट्स हैव द पावर टू शेप योर रियलिटी, आपके थॉट्स में शक्ति होती है, पावर होती है, टू शेप योर रियलिटी, आपके रियलिटी को शेप देने के लिए, आकार देने के लिए। देयरफॉर, हालांकि, ऑलवेज ट्रेन योर माइंडसेट टू स्टे स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपको अपने माइंड को क्या करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, स्टे स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत रहने के लिए, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए, एंड ऑप्टिमिस्टिक आशावादी रहने के लिए। बिकॉज, क्योंकि अ सक्सेसफुल लाइफ बिगिंस विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि जो एक सफलतापूर्ण जिंदगी होती है वो शुरू होती है, बिगिन यानी शुरू होती है, विद अ पॉजिटिव माइंडसेट यानी एक सकारात्मक मानसिकता के साथ। तो अब हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो हमारा पहला वर्ड क्या है, सक्सेसफुल यानी सफल, अचीविंग डिजायर्ड गोल, यानी कि जो हमारी डिजायर गोल है उसको अचीव करना। डाउटेड यानी संदेह करना। टू फील अनश्योर अबाउट समथिंग, अनश्योर यानी निश्चित नहीं होना, किसी चीज पर संदेह करना। टैलेंटेड यानी प्रतिभाशाली, हैविंग नेचुरल एबिलिटी। नेगेटिव यानी नकारात्मक, थिंकिंग इन अ बैड वे। माइंडसेट यानी मानसिकता, वे ऑफ थिंकिंग, माइंडसेट यानी मानसिकता यानी सोचने का तरीका। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, बिलीव इन वन सेल्फ। अवॉइडेड यानी टालना, टू स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, यानी किसी चीज से स्टे अवे रहना, दूर रहना। हमारा नेक्स्ट है चैलेंजेस यानी चुनौतियाँ। डिफिकल्ट सिचुएशन, कैपेबल यानी सक्षम, एबल टू डू समथिंग। मोटिवेशनल यानी प्रेरणादायक, इंस्पायरिंग एक्शन। नेक्स्ट है डिसीजन यानी निर्णय, अ चॉइस मेड आफ्टर थिंकिंग। नेक्स्ट है पॉजिटिव यानी सकारात्मक, गुड एंड हेल्प होपफुल थिंकिंग। नेक्स्ट है एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, वे ऑफ थिंकिंग। फोकस्ड यानी केंद्रित, पेइंग फुल अटेंशन। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना, क्रिएटिंग मेंटल इमेजेस। नेक्स्ट है मोटिवेशन यानी प्रेरणा, रीजन टू एक्ट। नेक्स्ट है डिस्करेज यानी हताश, लूजिंग होप। ऑब्स्टिकल यानी बाधाएं, प्रॉब्लम्स इन द वे। नेक्स्ट है स्ट्रेस यानी तनावग्रस्त, फीलिंग प्रेशर। हमारा अगला वर्ड है फेलियर, फेलियर यानी होता है असफलताएं, लैक ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट है पेशेंस यानी धैर्य, एबिलिटी टू स्टे काम। डिटर्मिनेशन यानी क्या होता है, दृढ़ संकल्प, स्ट्रॉन्ग विल टू सक्सीड। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट यानी सुधार, बिकमिंग बेटर। एनकरेज्ड यानी प्रोत्साहित करना, टू सपोर्ट और मोटिवेट। ओके। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट यानी निरंतर, रेगुलर एंड स्टेडी। नेक्स्ट है एफर्ट यानी प्रयास, हार्ड वर्क। एक्सीलेंट यानी उत्कृष्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।